लड़की को साफ पता था कि लड़का उसके जज्बातों से खेल रहा है, फिर भी उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। यह देखकर उसकी प्रतिद्वंद्वी लड़की मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि वह लड़की पढ़ाई में बेहद तेज थी और हर परीक्षा में पहला स्थान हासिल करती थी, जबकि उसकी प्रतिद्वंद्वी हमेशा दूसरे नंबर पर आती थी। यही बात उसे अंदर ही अंदर जलाती थी। वह अक्सर अपने दोस्तों को साथ लेकर लड़की को तंग करती और चेतावनी देती कि अगली बार फिर से टॉप करने की कोशिश मत करना, लेकिन लड़की ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगली बार भी वही पहला स्थान हासिल करेगी। यह सुनकर प्रतिद्वंद्वी और ज्यादा गुस्से में आ गई। लड़की को बर्बाद करने के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसके करीब जाने और भावनात्मक रूप से धोखा देने का आदेश दिया, लेकिन लड़की ने उनकी पूरी साजिश पहले ही सुन ली थी। उसने इस योजना को एक खेल की तरह लिया और तय किया कि वह भी उनके साथ यह खेल खेलेगी। जल्द ही लड़के ने अपना प्लान शुरू किया। उसने जानबूझकर बास्केटबॉल लड़की पर फेंकी, फिर नकली चिंता दिखाते हुए पूछा कि उसे चोट तो नहीं लगी। लड़की समझ गई कि यह हादसा नहीं था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि उसके पैर में चोट लग गई है और उसे इन्फर्मरी ले चलने को कहा। उस दिन के बाद लड़का जानबूझकर उससे बार बार टकराने लगा और उसकी बहुत देखभाल करने लगा। लड़की भी शांति से उसका ध्यान और प्यार स्वीकार करती रही, क्योंकि लड़का दिखने में काफी आकर्षक था। एक दिन लड़के को लगा कि सही समय आ गया है, इसलिए उसने आधिकारिक तौर पर अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़की ने तुरंत रिश्ता स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह पहले ही तय कर चुकी थी कि इस खेल में पूरा साथ देगी। रिश्ता शुरू होने के बाद लड़का उसे इंटरनेट कैफे ले जाकर गेम खेलने लगा। उसने देखा कि लड़की शोरगुल वाले माहौल में भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। गुस्से में उसने उसकी टेस्ट कॉपियां फेंक दी और उसे पढ़ाई छोड़कर उसके साथ समय बर्बाद करने के लिए उकसाया। लड़की ने हामी भर दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। वह अकेले नुकसान नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने लड़के से कहा कि पहले उसे किस करना होगा। लड़का थोड़ा हिचकिचाया। यह देखकर लड़की जाने के लिए मुड़ी, लेकिन लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कुछ समय बाद शिक्षक ने परीक्षा के नतीजे घोषित किए। इस बार प्रतिद्वंद्वी लड़की पहला स्थान हासिल कर चुकी थी। क्लास टीचर लड़की के पास आई और उसकी खराब रैंक के लिए उसकी लगातार गैर हाजिरी को जिम्मेदार ठहराया। सहपाठी भी फुसफुसाने लगे कि लड़के ने उसे बिगाड़ दिया है। प्रतिद्वंद्वी बेहद खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई, लेकिन सच यह था कि लड़की ने जानबूझकर खराब नंबर हासिल किए थे। वह लड़के का इस्तेमाल करके अपनी प्रतिद्वंद्वी से बदला लेने वाली थी। स्कूल के बाद लड़की ने लड़के को अपने जन्मदिन का जश्न साथ मनाने के लिए बुलाया। उसका असली मकसद था लड़के को अपने प्यार में पूरी तरह डुबो देना और प्रतिद्वंद्वी के अंदर बेचैनी पैदा करना। हर दिन साथ रहने के दौरान लड़का धीरे धीरे अपनी असली गर्लफ्रेंड को भूलने लगा। वह सच में लड़की से प्यार करने लगा था। प्रतिद्वंद्वी ने भी दोनों के बीच बदलते रिश्ते को महसूस कर लिया। वह पहले लड़की को चेतावनी देना चाहती थी कि लड़के से दूर रहे, लेकिन उसे डर था कि अगर लड़की दोबारा पढ़ाई पर ध्यान देने लगी तो वह फिर से पहला स्थान छीन लेगी, इसलिए वह चुपचाप मुड़कर चली गई। एक दिन लड़की स्कूल नहीं आई। प्रतिद्वंद्वी ने मौका देखकर लड़के के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन लड़का अनजाने में उससे दूरी बनाने लगा, क्योंकि पहले जब भी वह दूसरी लड़कियों के करीब जाता था, लड़की पूरी तरह पढ़ाई में डूब जाती थी। धीरे धीरे उसे दूसरी लड़कियों का साथ पसंद ही नहीं आने लगा। प्रतिद्वंद्वी गुस्से से भर उठी और उसने पूछा कि क्या वह सच में लड़की से प्यार करने लगा है। लड़के ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये मत भूलो कि तुम्हें पहला स्थान कैसे मिला था। अब तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। उसकी बेरुखी देखकर प्रतिद्वंद्वी का दिल टूट गया। वहीं लड़की दूर चुपकर दोनों के रिश्ते को टूटते हुए देखकर बेहद संतुष्ट थी, क्योंकि उसका बदला अभी सिर्फ शुरू हुआ था।